लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाले लोग घर में नारी का अपमान करते हैं, लक्ष्मी नारायण कभी खुश नहीं हो सकते, कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। पहले माताओं को इतनी भूख होती है, बहू आवे बहू आवे बहू आवे, अब तो चैन मोटी पहनती नहीं है, इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है, बहू आए बहू आवे। और एक आध साल निकली है, फिर वो बहू कितनी बुरी, लाल मिर्च से भी खतरनाक लगती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, दोनों बात मैं लेके चल रहा हूं। मैं बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, जो बहनें ससुराल पहुंचकर पियर को बहुत याद करती हैं, ऐसी बहुएं ससुराल में सप्रसन्न सकुशल जीवन में रह नहीं सकती। यह हमने देखा है, ससुराल में रहने वाली बहुएं एक एक मिनट में पियर को याद करती है। आटा लगाया, दौड़ करके गई, फोन उठाया, मम्मी कैसी हो, फिर सब्जी छौंकी, फिर गई, मम्मी कैसी हो, मम्मी को 10 मिनट में जुकाम हो गया है? एक एक मिनट में फोन, एक एक मिनट में फोन। और फिर बातें भी कैसी, देवरा ऐसा है, देवरानी ऐसी, निपुतनी है, जेठानी ऐसी है, वो पता नहीं, बस चुगली के अलावा और उसके पास तो और कोई काम। ये मैंने सुना है ना। अब घरों में हम जाते हैं, कोई घंटारी थोड़ी हिलाते रहते हैं, घर का वातावरण भी तो देखते हैं। सासू अपनी मां जैसी लगती नहीं है, जीवन निकल जाता है। बहू अपनी बेटी जैसी लगती नहीं है। जाते हैं मंदिर में सुंदरकांड करने के लिए, फिर कहते हैं 40 साल हो गया है, सुंदरकांड ने कुछ दिया नहीं। हनुमान तो हमारे बाप का नौकर लगता है ना, जो दे देगा सब कुछ। स्वभाव संभालिए, स्वभाव सुधारिए। देखिए परिवार कैसे चलते हैं। मैं एक सूत्र दे रहा हूं। झांसी यूपी में एक जगह पड़ती है, वहां की सत्य घटना है, 4-5 साल पुरानी घटना होगी। एक घर में नया नया विवाह होकर के आया। अब नई बहू, आपको पता है, झुक के चलेगी, नाश्ता भी करेगी तो पूछ के भी, वो पहली बार आती है तब की बात है। सोने जाएगी तो पाम छू करके जाएगी, नहाने जाएगी तो भी प्रणाम, वो आपको पता ही है। अब नई नई शादी होकर के आई, अब सुबह ही का टाइम था, अच्छे घर की बच्ची थी, और वो झाड़ू लेकर के जो ही लगा रही थी, तो पेढ़ैली पर एक मटके में एक 40 किलो घी रखा होगा। पहले सब सामान तो मिट्टी के बर्तनों में ही रखा जाता था। गोरिया जानते हैं आप? जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं तो फिर तो मैं यही समझूंगा कि आप जापान के जन्मे हैं। गोरिया अपनी देशी भाषा में तो बड़ा आनंद आता है। कल रात को मैं करावल नगर में था, तो एक बूढ़ी मैया अपनी बहू को कहती है, ओ बहू आजा प्रसाद ले ले। इतना बढ़िया लग रहा था। हा? तो पढ़ैली जानते हैं? दीवाल के बाहर निकला हुआ इतना बड़ा पत्थर, उसके ऊपर सामान बर्तन रख दिए जाते थे, पानी के भरे हुए बर्तन रख दिए जाते। और वो तो उसने वो एक मटका, उसमें 40 किलो घी होगा, और वो पढ़ैली पर रखा। और बहू झाड़ू लगा रही थी, पता नहीं कैसे कौनी लगी और मटका धड़ाम से नीचे गिर गया। और कच्चा था आगन, तो वो तो माटी सोख गई, पी गई पूरा घी। अब बहू बैठी बैठी रो रही है कि अब मेरी ठुकाई पिटाई होगी। अभी घर का वातावरण तो वो जानती नहीं थी। इतने में वो सासू माता ने देखा कि घड़ा फूट गया है, घी खत्म हो गया है, और बहू बैठी बैठी रो रही है, उसकी आंख में आंसू है, डर रही थी। ग्रंथ तो कहता है कि घर की बहुओं को यमराज से भी ज्यादा सासू से डरना चाहिए, और वो तो होता ही है, यमराज से ज्यादा डर लगता ही है सासू का। तो वो रो रही थी बैठी बैठी। सासू मां आई और देखा, सो बहू को पुचर पुचर पुचकारने लगी, कहने लगी, बेटी कोई बात नहीं है, घड़ा टूटा है, टूट जाने दे, घी फैल गया फैल जाने दे, मेरे बटुआ में पर्स में पैसा है, मैं घड़ा भी ले आऊंगी और घी भी ले आऊंगी, और किसी को कुछ बोलूंगी भी नहीं, तू काहे कुछ चिंता करती है। ये सासू माँ बोली। सासू माता के साथ सहेली जैसा भी व्यवहार होना चाहिए। हाँ, वो माँ भी है और वो सहेली भी है। इतने में वो उसके ससुर साहब आए, देखा कि मटका फूटा, घी खत्म हो गया है, और पुत्र वधू रो रही है, और मेरी पत्नी उसको समझा रही है। एक बात मैं आपको बोलूं, जिन घरों में सासू माता अपनी बहू के ऊपर लाड़ करती हैं, तो उस सासू माता के पति, उस बहू के ससुर साहब, अपनी पत्नी के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं।
बहुत खुश होते हैं। कभी आप अनुभव करके आप देख लेना। और कभी ये डुकरियां बहुओं को डांटती भी हैं तो वो डुकरा बार बार बोलता है, तेरा बहुत बेसैला स्वभाव है, पता नहीं तेरे अंदर कब मोड़ आएगा, कब बदलाव आएगा। जीवन भर मेरे ऊपर बरसती रही, अब कम से कम इस बहू का तो पिंड छोड़ दे। वो बोलते हैं, कभी कई बार बोलते हैं। तो वो आए और उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, ये कहीं हमारी रिंकी से घड़ा टूट गया होता तो, बेटी का नाम रिंकी रहा होगा, कहीं उससे घड़ा टूट गया होता तो कोई बात नहीं है, तू भी तो हमारी बेटी है, बेटा चल खड़ी हो जा। वो ससुर साहब अपनी पुत्र वधू को ऐसा बोले। इतने में उस बहू का पति आया, देखा कि घी खत्म हो गया है, मटका फूट गया है, पत्नी रो रही है, मम्मी पापा उसको समझा रहे हैं। वह आया और उसने क्या सुंदर जवाब दिया। उस बेटे ने कहा मम्मी पापा को, पापा मैंने महादेव को नहीं देखा लेकिन आप मेरे शंकर हैं, मैंने परम्बा भगवती को नहीं देखा लेकिन मेरी मां पार्वती है। माता पिता को कहने लगा कि मैं जो कुछ बोलूं उसको आप गलत अर्थ ना लगाना। बाबूजी आज 40 किलो घी खत्म हो गया है, इसमें तुम्हारी पुत्र वधू का दोष नहीं, इसमें पूरा दोष मेरा था। घी तो मैं लेके आया, मुझे सोच लेना चाहिए था कि मैं इस जगह पर रखूंगा तो किसी के इशारे से नीचे गिरेगा और नुकसान होगा, ये पूरी गलती मेरी है। बहू रो पड़ी और आकाश की तरफ मुंह उठा के हाथ जोड़ रही थी, हे विधाता द्वारा से भी तू मुझे यदि इस धरती पर नारी बनावे तो मुझे सासू ससुर के रूप में यही माता पिता और पति के रूप में मुझे यही महापुरुष मिले। जिस घर में लोगों का विचार ऐसा हो, आप सोचें कि उस घर में कभी कलयुग को प्रवेश मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। एक बार किसी को अपना मानकर देखें तो सही। आप ये ना सोचना कि सब गलतियां बहुओं की ही होती हैं। सासू माताएं भी कम नहीं पड़ती, उनको भी इस बात का अभिमान होता है, कल की छोकरी मुदगल की बेटी हूं, सीधी कर दूंगी। मेरी पवित्र व्यासपीठ निवेदन कर रही है, घर का वातावरण बहुत बढ़िया बना, एक दूसरे के पूरक बन करके एक दूसरे, देखो ये कथाएं कहानी किससे ना बन जाए। एक दिन मैंने बोला है कि घर को वृंदावन बनाइए, वो तब है एक दूसरे से प्रेम करें। और कभी कभी तो मुंह लटके ही रहते हैं, कोई बात ही नहीं करता है। और कभी कभी बूढ़ी माता है अपनी बेटी का सहारा लेकर के बहुत कुछ बहुओं को बोल देती है, और वो भी फिर कोई पीछे नहीं हटती है। वो तो नया खून है, वो पीछे कैसे हटेगी फिर? आप चाहोगे, देखो एक नई घटना 20 दिन पहले एक व्हाट्सएप पर मैं देख रहा था, एक वो हो सकता है तुम्हारे व्हाट्सएप पर भी वो आया हो। एक बहू अपने पिता, एक बेटी अपने पिता के पास पहुंची ससुराल से, बस पकड़ी उसने राजस्थान रोडवेज और पहुंची, और पिता वैद्य था और कहने लगा मुझे चाहिए जहर, डोकरी को मार के छोड़ूंगी। इसने नाक में दमक कर रखा है, वैद्य था पिता। उसने कहा देख बेटी, पुलिस वालों को पता लग जाएगा, मुझे तुझे सिपाही लेके पकड़ के ले जाएंगे, समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी। कहा पापा भले ही जेल आज जाना पड़े और मुझे चाहिए जलबास इस डोकरी को मारने के लिए। पिताजी ने बहुत समझाया, वो माने नहीं कैसे भी। तो पिता ने कहा देख बेटी ऐसा कर लेते हैं ना, मैं एक ऐसा जहर दिए देता हूं जो डोकरी को धीमे धीमे मारेगा। तो बेटी ने पूछा कितना समय लगेगा? उसने कहा 5 महीने वो मर जाएगी। कहा पक्का मर जाएगी? हाँ बिल्कुल पक्का मर जाएगी। तो पापा ऐसा ही होना चाहिए। तो पिताजी ने कहा बेटी जब तू जहर देवे, आटे में माड़ करके रोटी के साथ में जब तू उसको देवे तो थोड़ा डोकरी की सेवा करते रहना, नहीं तो फिर कहीं शक हो गया ना तो परिवार उजड़ जाएगा।